हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर सेकंड। तो क्वेश्चन में बोला है फाइंड द वैल्यूज ऑफ के फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस सो दैट दे हैव टू इक्वल रूट्स। यानी कि हमें के की वैल्यू फाइंड करनी है और हमें बोला है कि सो दैट कि इन सब के दे हैव टू इक्वल रूट्स, यानी कि इनके रूट्स जो हैं वो सेम हैं। तो रूट्स सेम है, इसका मतलब रूट कब सेम होता है? जब डी की वैल्यू हमारी 0 होती है तब हमारा रूट सेम होता है, ये हमें पता है। तो डी की वैल्यू हमारी 0 आती है यहाँ से। तो पहले ए और बी से और बी सी से लिख देते हैं। ए हमारा है 2, बी हमारा है के एक्स के साथ वाला यानी कि के, और सी हमारा है 3। अब हमें पता है डी की वैल्यू 0 है तो हम डी वाला फॉर्मूला लगाएंगे। डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। डी 0 है, बी हमारा के है यानी कि के का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए हमारा 2 इंटू सी हमारा 3, 0। ऐसे क्वेश्चंस पेपर में आते हैं तो ये वाला क्वेश्चन अच्छे से समझ लेना। के का होल स्क्वायर, के का स्क्वायर आ गया, माइनस इन सब को मल्टीप्लाई करा तो हमारा आया 3 2 6 6 4 24। इधर माइनस का 24 है, इधर आके प्लस का हो जाएगा, बराबर में हमारा के स्क्वायर बचा। के ऊपर जो स्क्वायर है वो इधर रूट बन जाएगी, तो इधर के पे रूट लग गई और इधर के बचा, 24 पे रूट लग गई। अब 24 को देखते हैं रूट से बाहर आ सकता है या नहीं कुछ। तो 24 के फैक्टर्स निकालेंगे। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3। यानी कि हमारे को क्या क्या आ रहा है? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। अब जो जो इसमें से बाहर आ सकते हैं वो निकाल देंगे। तो यहाँ पे 2 बार है यानी कि 2 बाहर आ सकते हैं। उसके अलावा 2 और 3 सिंगल बार है यानी कि ये बाहर नहीं आ सकता। तो यानी कि हमारा बाहर क्या आएगा? 2 आएगा सिर्फ। और ब्रैकेट में क्या बचा? 3 और 6, 3 और 2, 3 2 जा 6। अब रूट को बाहर निकाला है रूट से तो ये प्लस और माइनस दोनों में आएगा। तो हमारी के की वैल्यू आ गई ये, प्लस और माइनस दोनों का 2√6। ये हो गया फर्स्ट पार्ट। अब करते हैं सेकेंड पार्ट। तो ये है हमारा सेकेंड पार्ट। तो ये पहले ऐसे तो सॉल्व नहीं हो सकता क्योंकि इधर कोई स्क्वायर वाला नंबर नहीं और ब्रैकेट भी पता नहीं कहाँ से आ गई, तो हमें पहले ब्रैकेट खोलनी पड़ेगी। तो के एक्स को इससे भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और इससे भी। तो के एक्स को एक्स से मल्टीप्लाई करा तो हमारा आंसर है के एक्स स्क्वायर, माइनस 2 को के एक्स से मल्टीप्लाई करा तो 2 के एक्स आ गया, प्लस 6 बराबर में 0। अब हम शुरू करते हैं ए बी सी सब लिखते हैं। तो ए हमारा एक्स स्क्वायर के साथ वाला यानी कि के, और बी हमारा है -2k, और सी हमारा है 6। सेम क्वेश्चन है, 2 इक्वल रूट्स यानी कि डी की वैल्यू क्या आ जाएगी? 0। तो डी हमारा होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, और डी की वैल्यू 0 दे रखी है। बी हमारा है -2k का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए हमारा है के, इंटू में सी हमारा है 6। 0 का 0 लिख देंगे। इनका स्क्वायर करते हैं। 2 का स्क्वायर माइनस की जगह हट जाएगी, माइनस 2 बार है क्योंकि 2 का स्क्वायर 4 और के का स्क्वायर 4k स्क्वायर, माइनस इनको मल्टीप्लाई करा तो हमारा आ गया 24k। अब ये माइनस का 24k इधर आके प्लस का हो जाएगा। नहीं, हम यहीं से भी सॉल्व कर सकते हैं। तो हम यहाँ से कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ से 2 नंबर इसमें से हम कॉमन निकाल लेते हैं। तो हमारा आता है 4k। 4k दोनों में है तो हमने 4k कॉमन ले लिया। तो यहाँ पे बचा हमारा k, माइनस इसमें से भी 4k में से बाहर आ गया तो k तो बाहर आ गया, और बचा 6, बराबर में हमारा 0 है। यानी कि हम 4k के साथ में भी 0 रख सकते हैं अब, और k - 6 के साथ में भी 0 रख सकते हैं। k बराबर में 0/4। किसी भी नंबर को 0 को 4 से डिवाइड करा तो हमारा 0 आ गया। k इधर माइनस में, इधर आके प्लस में आ गया। अब k की वैल्यू 0 तो पॉसिबल हो नहीं सकती है, तो हमारा आंसर आ जाएगा k की वैल्यू 6, यानी कि ये हमारा आंसर है। हमारे 2 ही पार्ट थे इसमें, यानी कि क्वेश्चन नंबर सेकंड हो गया कंप्लीट।